ससाई बनते का मैं ससाई बनते को मैं ये मानता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ कि ससाई बनते जी के कारण भारत के बहुतों का नाश हुआ। थाईलैंड के लोग आए तो यहाँ प्रशिक्षण सेंटर निकाले, श्रीलंका के लोग आए तो यहाँ पर प्रशिक्षण सेंटर निकाले, स्कूल निकाले, म्यांमार के लोग आए तो विपश्यना पढ़ाई, और ससाई आए तो उन्होंने आंदोलन पढ़ाए। और ससाई बनते जी ने इतना पैसा होने के बावजूद भी एक भी स्कूल नहीं निकाला। नागपुर वालों ने ये कभी नहीं पूछा, ये कोई मेडिकल कॉलेज नहीं निकाला, ये कोई दवाखाना नहीं निकाला। महात्मा ज्योतिबा फूले इनके जयंती के अवसर पर बोधगया महावीर मुक्ति के लिए संघर्ष, महाबोधि मुक्ति आंदोलन, कल की विरासत आज का संघर्ष और कल की दिशा, इस विषय पर चर्चा सत्र का आयोजन शुक्रवार 11 अप्रैल को पत्रकार भवन सभागार में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष भदंत आनंद महाथेरो इनकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस चर्चा सत्र में महाबोधि महाविहार के महासचिव सत्यानंद महाथेरो, वंचित बहुजन आघाड़ी नागपुर शहर अध्यक्ष रवि शेंडे, सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप मून, महाबोधि महाविहार आंदोलन के कार्यकर्ता भैयाजी खैरकर, बहुजन समाज पार्टी के मीडिया प्रभारी उत्तम शेवले, रिपब्लिकन नेता दिनेश अंडर सहारे आदि वक्ताओं ने बुद्धगया आंदोलन की दिशा विचार मंथन किया। भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध धम्मच्च संग सुगत तनुभवा धातव धातु गब्बे लंकाय जम्बू दीपे तिदसपुरवरे नाग लोके चतुर्थे। जिन नाग लोगों ने बुद्ध धम्म संघ का प्रचार समस्त भारत में बुद्ध समय के तत्कालीन जम्बूद्वीप और लंका में प्रचार किया, उन नाग लोगों को स्मरण करते हुए इस नाग भूमि में तथागत बुद्ध का बुद्ध धम्म संघ को पंचांग प्रणाम करते हुए और जिस पवित्र दीक्षा भूमि पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, उन बोधिसत्वों को मैं त्रिवार अभिवादन करता हूँ। पूरे भारत में जिस तरह से वातावरण बना है, हर एक बाबा साहब अम्बेडकर को चाहने वाला व्यक्ति, बाबा साहब को चाहने वाला व्यक्ति, बौद्ध धर्म को मानने वाला व्यक्ति, बौद्ध धर्म का जो मेन मुख्य बुद्ध विहार है, महाबोधि महाविहार, जहाँ तथागत भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति जहाँ पर बुद्ध को हुई, बुद्ध का जहाँ पर जन्म हुआ, बुद्धत्व की प्राप्ति होने का मतलब है बुद्ध का जन्म होना। तो वह जिनका जन्म हुआ उसके लिए पूरे समूचे भारत में इसका आंदोलन जाए। अब ये आंदोलन बौद्धों के लिए कोई नया तो है नहीं। इस आंदोलन की अगर हम बात करते हैं, जब सम्राट अशोक का राज इन भारत देश में था, तब सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध विहार बनाए। आश्चर्य की बात, चिंतन की बात तो यह है कि जिस भारत देश में 84,000 बौद्ध स्तूप सम्राट अशोक ने बनाए, वो कहा सम्राट अशोक राजा ने हर जगह बड़े बड़े महाविहार बनाए थे। वहां पर चिकित्सा होती थी, बुद्ध का ज्ञान पढ़ाया जाता था, जहां पर मतलब वेद शास्त्र की पढ़ाई होती थी। 50 किलोमीटर के दायरे में सम्राट अशोक ने बुद्ध विहार बनाया, और वहां बड़े बड़े विद्वान पंडित भिक्षुओं को रखा था, जिनको उपनिषद, वेद, शास्त्र, पुराण, इन सब बातों का ज्ञान था। और उन्होंने बड़े बड़े सड़कें बनाई थी सम्राट अशोक के कारण, और सड़कों के रास्ते में दोनों तरफ से पेड़ लगाए। क्या सोच रही होंगे वो महान सम्राट अशोक। ऐसे महान सम्राट अशोक के राज को सम्राट अशोक का नाम ही भारत से मिटा दिया। 84,000 बौद्ध स्तूप तो मतलब खलास किए ही, नाम भी उनका मिटाया। और गिने चुने हमारे जो बौद्ध स्तूप आज हमें देखने को मिलते हैं, जो दिख रहे हैं, उसमें भी बौद्धों का ही योगदान है। कौन सी बौद्धों का योगदान है? जो श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, म्यांमार, यहाँ के जो बौद्ध
भगवान बुद्ध के जो तीर्थ स्थल है, भगवान बुद्ध के जो पवित्र स्थल है, वो कहां पर है? भारत में है। जब उन्होंने देखा, नक्शों में देखा कि भगवान बुद्ध के जो ज्ञान के स्थल है, भगवान बुद्ध का जहाँ जन्म हुआ वो स्थल कहाँ है, जहाँ महापरिनिर्वाण हुआ, महापरिनिर्वाण का मतलब होता है मृत्यु, तथागत का वो कहाँ हुआ, उनको उन्होंने पहला उपदेश कहाँ किया, उनका जन्म लिम्बुनी में हुआ तो वो कहाँ है। जब उन्होंने विश्व के उस नक्शे में देखा तो उनको वो स्थल दिखाई नहीं दी। ये तो मालूम है विदेशी बौद्ध लोगों को कि भगवान बुद्ध के तीर्थ स्थल उत्तर भारत में, लेकिन वो उत्तर भारत से स्थल कहाँ है ये उनको मालूम नहीं था। जब बात ऐसी हुई कि भारत देश में वो बिहार कहाँ गए, जब बृहदत्त की हत्या हुई, पुष्पशुंग मित्र ब्राह्मण सेनापति ने बृहदत्त की हत्या की। बाद में जितने बौद्ध भिक्षु थे, उन बौद्ध भिक्षु का उन्होंने फरमान किया कि भारत में जितने बौद्ध हैं उनका एक सर लाओ और 100 सोने की मुद्रा लेके जाओ। तो उस समय क्या हुआ कि ब्राह्मण सेनापति ने पुष्पशुंग की हत्या की, भिक्षुओं की हत्या की, और कई हमारे बौद्ध मंदिर, मैं बता दूं कि कई हमारे बौद्ध मंदिर जो है उनका शैव मंदिरों में, हेमाड़पंथी मंदिरों में बदलाव किया। इस भारत देश का ऐसा इतिहास है, इस भारत देश में 84,000 बौद्ध विहारों का रूपांतर हिंदू मंदिरों में किया। आप बोलेंगे ये कैसी बात है? सम्राट अशोक को जहाँ नष्ट किया, 84,000 बौद्ध विहार नष्ट किए, उस भारत में बौद्ध धर्म का नामो निशान मिटा दिया और हिंदू धर्म की स्थापना की। ब्राह्मण हमेशा बचते रहे। जब बौद्ध धर्म पर चरम सीमा पर था तो ब्राह्मण सबसे पहले 90% बौद्ध बने, बौद्ध भिक्षु बने, बौद्ध विद्वान बने, और सारे विद्वान लोग बौद्ध भिक्षु बने। जब पुष्पशुंग का राज आया तो उन्होंने अलग अलग प्रकार के शैव मंदिर निर्माण किए, महादेव मंदिर निर्माण किए, हिंदू मंदिरों का रूपांतर, और ये सब गड़बड़ी भी इसलिए हुई, उसका कारण है महायान और वज्रयान। और वज्रयान, तंत्रयान, मंत्रयान के कारण कई देवता जैसे बुद्धों के रूप बनाए, और वो जो रूप थे वो रूप प्रतीकात्मक थे। और व्याकरणीय भाषा में अगर हम देखा जाए तो अलंकारिक रूप से पुतलों को, मूर्तियों को निर्माण किया है। तारा बौद्ध जो होती है उसको 100 हाथ, लेकिन वो बुद्ध ही थे, और उन मंदिरों को हिंदू बनाया। और हिंदू बनाने के पीछे वैसे देखा जाए तो 2568 साल पहले का बौद्ध धर्म है। जो 2068 साल पहले का बौद्ध धर्म है, तो उस समय कोई हिंदू धर्म के अन्य ग्रंथ ही नहीं है, रामायण नहीं है, महाभारत नहीं है, भागवत गीता नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ है उसके पास संस्कृत धर्म ग्रंथ का प्रचलन है। गिडना वसुबुद्धि धर्मना, मतलब वसुबधु धर्म कीर्ति, असम, इन लोगों ने कई ग्रंथ लिखे। नागार्जुन ने तो 20 ऐसे संस्कृत ग्रंथ लिखे। उनमें से ही कुछ ऐसे ग्रंथ है कि भगवान बुद्ध के 1000 नाम है। ये ग्रंथ बुद्ध सहस्त्र नामावली नाम का एक ग्रंथ जिसमें 1000 बुद्ध के नाम है। उसमें बुद्ध के बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, लोकनाथ, ये जो नाम है ये सब बुद्धों को दिए हुए नाम है, 1000 नाम। और वो ग्रंथ आप खोजो और पढ़ो। धर्मांतर के बाद, 56 के बाद हम लोगों ने पढ़ा कम है, चिंतन को कम है। ये हमारे अपने कुछ लोगों का दोष है, हम ये मानते हैं। जिन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार का निर्णय लिया, बाबा साहब के आंदोलन का काम किया, भगवान बुद्ध के आंदोलन का काम किया, बुद्ध के मिशन का काम किया, बाबा साहब के मिशन का काम किया, उन्होंने लोगों तक जाते समय भावनाओं में बदल काम किया होगा। मुझे लगता है उसका ये क्या है। बौद्ध लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, तो आज बुद्ध गया का मसला अगर आता है कि हमें बुद्ध गया चाहिए, ये तो निश्चित है, सबके मंदिर उनके पास है। लेकिन 1890 तब किसी को बुद्ध मालूम नहीं था। तो भारत में बौद्ध भी नहीं थे। भारत में बौद्ध कहाँ थे? भारत में बौद्ध थे नागालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, दार्जिलिंग, भूटान, इन क्षेत्र में बौद्ध थे। लेकिन उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि उत्तर भारत में जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करें। उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि दक्षिण जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करें, कभी नहीं लगा। लेकिन बाबा साहब का जैसा ही धर्मांतर होता है तो पूरे भारत में, पूरे संसार में बौद्ध धर्म का नाम चल सकता है। योगायोग देखो 1890 में
1890 में कार्य की शुरुआत अनागारी धर्मवाद ने की। 1891 में, 1891 में बाबा साहब का जन्म हुआ, 90 में हुआ है। और भारत में जब बौद्ध ही नहीं थे उस समय में कलकत्ता में महाबोधि सोसाइटी का उन्होंने क्या किया, एक उन्होंने महाबोधि सभा, महाबोधि सोसाइटी शुरुआत। वहां से बौद्ध धर्म का प्रचार, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गति निर्माण हुआ। तो प्रश्न ये पड़ा कि जहां हिंदुओं को ज्ञान की प्राप्ति हुई है वो मंदिर का है। तब अनागारिक धर्मवाद खोजते खोजते बुद्ध गया में गए। तब वहां कुछ शैव पंथ के लोग एक मट्टी के टीले पर पुजारी बनकर बैठे थे और केवल बुद्ध, भगवान बुद्ध के महाबोधि महाविहार की चोटी दिख रही थी। और वो चोटी जब देखी तो तब उन्होंने अंदाजा लगाया कि यही बुद्ध विहार हो सकता है। अपने पैसे से उन्होंने उस महाबोधि महाविहार को खोदा, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट की क्या ली, राय ली, उनकी मदद ली। और उस समय में अंग्रेज का शासन, जिस कारण से लॉर्ड कनिंघम, इनका बहुत बुद्ध धर्म के प्रति इंटरेस्ट रहा। और इंटरेस्ट रहने के कारण उन्होंने बौद्ध धर्म के उस विहार को खोजा। खोजने के बाद ब्राह्मणवादी कब्जा कर रहे। अब वह इसलिए वो बैठे क्योंकि विदेशी बौद्ध आने लगे। देखो 1890 में आंदोलन शुरू हुआ, अनागारी धर्मपाल ने किया और अंग्रेज लोगों ने मदद की। म्यांमार के उस समय के जो कोई राजा थे उन्होंने पैसा लगाया और बुद्ध विहार खोजा। खोजने के बाद वह ब्राह्मण भी बैठे थे। ब्राह्मण इतने होशियार होते हैं, इतने चतुर है कि जब पहली बार अनागारिक धर्मपाल कलकत्ता में आए, कलकत्ता में आने के बाद सबसे पहले ब्राह्मण लोगों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा है। हम तो यही पर भाषण देते हैं, हम लोग यही पर भाषण देते हैं, लेकिन जापान, थाईलैंड, श्रीलंका में यहाँ से भारत से बौद्ध जाते हैं, वहां बौद्ध धर्म की दीक्षा लेते हैं। और वो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने के साथ साथ क्या करते हैं कि भारत में आकर उनकी जो कंपनियां हैं, कावासाकी, सुजुकी, हीरो होंडा, ये सब कंपनियां वही चलाते, धर्म भी लेते हैं और वो भी चलाते हैं। तो इधर भी भाषण देते हैं, केवल इधर ही हम दूसरे को झगड़ते हैं। भाई भगवान बुद्ध को आंदोलन चलाने के लिए ब्राह्मण के भी कुछ पवित्र सीखना पड़े। बाबा साहब ने इसीलिए ये दीक्षा ली थी नागपुर में कि नागपुर के लोगों पर बड़ा भरोसा था। और है भी पूरे भारत देश में, संसार में जहाँ कहीं भी धर्म का काम होता हो, पैसे देने का काम होता हो, आंदोलन का काम होता हो, बुद्धि देने का काम होता हो, तो वो नागपुर के लोग करते हैं पूरे संसार में। और नागपुर के लोगों में वो स्पिरिट है, नागपुर के लोगों में उनका वो खून है, उनका वो डीएनए है। और उनके डीएनए में बौद्ध धर्म बसा है। नाग लोके चतुर, और वो ये नाग। तो वो जो बौद्ध लोग बने हैं, तो जापान में सबसे पहले कलकत्ता में बौद्ध कौन बने, महाबोधि सोसाइटी में। बेंगलोर में कौन बने, कलकत्ता में कौन बने, ब्राह्मण बने। और वो ब्राह्मण लोगों ने देख लिया कि विदेशी बौद्ध आने लगे हैं, तो विदेशी बौद्धों के साथ वो बने। और उस विदेशी बौद्धों के साथ बैठकर जहां थाईलैंड, जापान, श्रीलंका, भूटान के बुद्ध विहार बनाए, वहां ब्राह्मण लोग बने। और अपने तरीके से बौद्ध धर्म का, बौद्ध इतिहास का तो करोड़ों मरण के आने वाले बौद्धों को पेश करने लगे कि बुद्ध ही विष्णु का अवतार है, अमुक है, तमुक है, ये करके। और जब आंदोलन की शुरुआत हुई तो प्रश्न उठा कि ये बौद्धों के हाथ में होना चाहिए। किसने बोला? अनागारी धर्मपाल जी। 1963 में ये प्रयास हुआ। उससे पहले, उसके बाद 1890 में हुआ। और उसके बाद 1890 के बाद उस आंदोलन के लिए गति आई। राजेंद्र प्रसाद जब राष्ट्रपति थे, उस समय बिहार सरकार को मिलकर किया। बिहार सरकार की समस्या यह है कि बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन, बुद्ध गया के महाविहार को वो बौद्धों को सौंपना नहीं चाहती। क्यों नहीं सौंपना चाहती? क्योंकि वहां पर बौद्ध ही नहीं है। और ये बात जब भदन का आनंद महाथेरो के ध्यान में आए, तब उन्होंने मणिपुराम जो डीआईजी थे उस समय के, उन्होंने धम्म दीक्षा समारोह करवाया। भाई आप भारत के मतलब महाराष्ट्र से जाएंगे, यूपी से जाएंगे, पंजाब से जाएंगे, कर्नाटक से जाएंगे, सभी राज्यों से जाएंगे, लेकिन वहां प्रॉपर बिहार में कितने बौद्ध है? और उस बौद्धों ने भी मांग करना चाहिए। अगर रिट पिटिशन हमें डालना है, हमारे अभी अतिथि बोल गए
और उन्होंने कहा रिट पिटीशन डालना है तो दूसरे प्रदेश का बहुत तो डाल सकता है, लेकिन प्रॉपर वाला जिला सत्र न्यायालय में अगर वो डाले रिट पिटीशन तो उसका जायज हो सकता है। और वो जायज इसलिए हो सकता है कि प्रॉपर बौद्ध कहाँ का हो, वो मतलब बिहार का हो। और बिहार के बौद्ध में भी हमें मांग करना है, हम तो बाहर से जाकर मांग करते हैं। इसीलिए भदंत आनंद महाशय ने उस समय में दीक्षा समारोह करवाया और प्रॉपरली बौद्ध बनाए, कहा के बिहार के बौद्ध बनाए और उसका सिलसिला चल पड़ा, कई लोग बौद्ध बने और वो बौद्ध लोग भी प्रॉपरली हम आंदोलन के लिए सक्रिय होना चाहिए। आंदोलन दो तरीके से होता है, एक तो न्यायिक आंदोलन होना चाहिए। न्यायिक आंदोलन कमजोर क्यों है कि कोई भी पैसा लगाने के लिए जिम्मा नहीं लेता। जैसे सड़क पर एक दुर्घटना होती है, दुर्घटना होने के बाद देखने के लिए हजारों की भीड़ इकट्ठी होती है, उस मरने वाले जो जिसका मतलब ये होता है, जिसका एक्सीडेंट हो जाता है, उसको उठाकर जब लेकर जाते हैं तो वहां कोई नहीं रहता। इसी तरह हम आंदोलन कर रहे हैं। हमारा आंदोलन कैसा होना चाहिए प्रॉपरली, एक तो दिल्ली में जब रहे, जैसे 6 महीना भदंत आनंद जी ने बनाया। मैं ससाई बनते का जिक्र क्यों नहीं कर रहा, उसका कारण मैं 2 मिनट में बता रहा हूँ। ससाई बनते को मैं ये मानता हूँ, मैं क्लियर कर देता हूँ कि ससाई बनते जी के कारण भारत के मोह का नाश हुआ। मैंने भी ये कैसे बनते जी बोल रहा है, हमारा धर्मगुरु है। आप देखो उस जापान में सारे बौद्ध लोग साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है। हर घर में एक साइंटिस्ट होता है, संशोधन करने वाला होता है, हर घर में उद्योजक है। वो जो लोग आते हैं, जैसे थाईलैंड के लोग आए तो यहाँ प्रशिक्षण सेंटर निकाले, श्रीलंका के लोग आए तो यहाँ पर प्रशिक्षण सेंटर निकाले, स्कूल निकाले, म्यांमार के लोग आए तो विपश्यना पढ़ाई, और ससाई आए तो उन्होंने आंदोलन पढ़ाए। जापान में आंदोलन कैसा होता है, पढ़े लिखे लोगों का होता है। और ससाई बनते जी ने इतना पैसा होने के बावजूद भी एक भी स्कूल नहीं निकाला। नागपुर वालों ने ये कभी नहीं पूछा, ये कोई मेडिकल कॉलेज नहीं निकाला, ये कोई दवाखाना नहीं निकाला। अभी यहाँ पे मतलब ये दीक्षा भूमि के अध्यक्ष है, दीक्षा भूमि के अध्यक्ष होने के बावजूद भी वहां अगर भीड़ भाड़ कहीं बम आया है, बम है रखा हुआ है और बम फट सकता है, भीड़ भाड़ होना तो 14 अक्टूबर के दिन हजारों लोग मर सकते हैं, लेकिन वो कटड़ी नहीं हटा सकते। जब वहां पर मतलब पार्किंग हो रही थी तो उसको नहीं रोक सकते, और नागपुर के लोग उनको पूछ नहीं सकते कि भाई आप उसको क्यों नहीं रोक सकते। तो ये अजागरूकता के लक्षण है, और ये जिम्मेदारी नागपुर के लोगों की बनती है कि कौन धर्मगुरु होना चाहिए, लेकिन धर्मगुरु की अपेक्षा बाबा साहब को ऐसी थी कि वो सेवक होना है। आप अगर भिक्षु को सेवक की दृष्टि से देखते हैं, आप अगर भिक्षु को कार्यकर्ता के रूप में देखते हैं, तो वो सर पर नहीं बैठे और सर पर आपने बैठा है। ये चेंजिंग के कारण उन्होंने कांग्रेस का प्रचार किया है। भाजपा के 2003 में उन्होंने वाजपेयी सरकार में मंत्री पद का, राज्य मंत्री का जिसको दर्जा होता है, बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन को छोड़कर उन्होंने क्या किया, अल्पसंख्यक आयोग का सदस्य बने। उस समय में राजीनामा भदंत आनंद ने लेकर, भदंत आनंद ने आंदोलन का उनका राजीनामा लिया, अध्यक्ष बन गए और तब से वो आंदोलन स्थिर। जो हम चाहते हैं कि बुद्ध गया में जो कमेटी बनी है 1949 की, जब 1950 को संविधान लागू हुआ तो वो तो अपने आप बर्खास्त होना चाहिए, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ये इसलिए नहीं चाहती कि वहां का जो पैसा है, लाखों करोड़ों सोना चांदी पैसा, वो सब जब जब जिसकी सत्ता हो, चाहे कांग्रेस की रहे, जनता दल की रहे, चाहे भाजपा की रहे, वो लोग बिल बांटकर वो पैसा खाते हैं। और हिंदू, 4 हिंदू, ये नाम इसीलिए दिया कि हिंदू उसमें कोई है ही नहीं। उसमें अ ऐसे एक सेक्शन है, ABCD, तो D सेक्शन में ऐसा है, आप उसका कानून पढ़ो कि सेवा पंथ के जो लोग हैं, जो पुजारी है, उसके परंपरा से वो भी मर गया तो दूसरा कोई ब्राह्मण ही आदमी उसका सदस्य बन सकता है, पुजारी बन सकता है। ये कैसा कानून है भाई, स्वतंत्र भारत में वो तो खलास होना चाहिए। लेकिन शैव पंथ के मंदिर के कारण वहां पर उनका डेरा है और वो रहेगा, ऐसा उन्होंने बोला। तो बिहार में हमारी लड़ाई होना चाहिए, जैसे 6 महीना धरना दिल्ली में चलाया, राष्ट्रपति कहेगा बिहार सरकार को, और बिहार सरकार को राष्ट्रपति कहेगा तो हम राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को बोल सकते कि आप सरकार को बोलो। और हमारी लड़ाई 2 जगह होना चाहिए,
अभी तो पूरे भारत में जो वो आंदोलन कर रहा, कुछ कुछ लोग तो बुद्ध गया मुक्ति पर यूट्यूब चैनल पर भाषण देते हैं और बड़े बड़े भाषण देकर पैसा इकट्ठा करने का काम करते हैं। वो पैसा कहाँ जा रहा किसी को मालूम। ये बाबा साहब के आंदोलन जो होते हैं ना, इसमें कुछ लोगों ने अपने जेब भर ली। 16 साल मराठवाड़ा विद्यापीठ का आंदोलन चला, तब कवाड़े साहेब प्राध्यापक जोगिंद्र कवाड़े सर नेता बने, पर पैंतर के लोग आंदोलन करते करते मंत्री बने, जिसमें आठवले साहब है हमारे। आंदोलन करते करते जो भी पैंतर के लोग होंगे, नामदेव डसाल जैसे वो पद्मश्री बन गए। शराब पीने वाले लोग मंत्री बने, विधान परिषद के सदस्य बने। हमने चिंतन करना सिखाना चाहिए। बाबा साहब के वंशज है ना। बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन के कारण हम कुछ नाम तो भूल नहीं गए। नितिन राव बुद्ध गया आंदोलन में झाड़ू लगाया करते थे सर, गया जी दर्द लोखंड बेचने वाले बंगाल वाले लोखंड ये भी उस आंदोलन में थे। और हमारे बीड़ी मजदूर के नेता कुंभारे सर, उनकी बेटी सुलेखा कुंभारे, ये भी आंदोलन में थी ससाई जी के साथ में। आगे पीछे करते हुए ये लोग एक जन कांग्रेस का नेता बन गए, विधायक बन गए, और कुंभारे की वो भी विधान परिषद के सदस्य बनी, मंत्री भी बनी। किस कारण से बनी? ये बुद्ध गया मुक्ति आंदोलन के कारण। और खुलेआम सोसाइटी ने कांग्रेस का पहले प्रचार किया था। नागपुर के लोग कैसे सही लेते हैं पता नहीं, कितनी सारी जमीन खरीदी लेकिन अच्छे काम के लिए कोई उपयोग नहीं लाए, और इतने सारे भिक्खू बनाए जिसके कारण आज भी कुछ बुरे भिक्खू नागपुर में दिखते हैं ना। वो देन हमारे सोसाई बनती की देन है नागपुर में। मैं विरोधी नहीं हूं उनका, क्योंकि जापान का भिक्खू ट्रेडिशनल होता है, पारंपरिक होता है, ध्यान करने वाला होता है, ध्यान पढ़ाने वाला होता है, कराटे वाला होता है। और उन्होंने ये वाले सिस्टम, मतलब विद्यापीठ का सिस्टम, कुलगुरु का सिस्टम, जो आश्रम परंपरा का शिक्षण नागपुर में डाला ही नहीं, उन्होंने दूसरे काम किए, जिस कारण से महाराष्ट्र के बौद्धों का माइंड डाइवर्स किया। और स्थिति है कि उनकी जमीन और एक लोगों ने कब्जा है नागपुर। और आंदोलन जो है, जिनके कारण वो आंदोलन चलाया, उसका कारण मात्र सोसाइटी। 1992 में आंदोलन शुरू हुआ और 5वें टप्पे में मणिपुर आने जैसा है। और 2003 में इसके परिणाम इसीलिए आए कि भंते आनंद ने लालू प्रसाद यादव राबड़ी देवी से कहा कि इसको मुक्त किया जाए, पूरी बौद्धों की समिति हो। उन्होंने ऐसा नहीं किया कि आनंद आप रुको, हम करते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि 4 बौद्ध रखे, बाद में 2 हिंदू रखे। 8 के जगह 4 हिंदू के जगह 2 हिंदू रखे। अभी ब्राह्मण कोई नहीं इसमें, 2 हिंदू है। वो भी एक कौन है? जितेंद्र राम मांझी, जो चीफ मिनिस्टर था बिहार का, उनका रिश्तेदार है, और एक नीतीश कुमार का रिश्तेदार है। ये लोग उस कमेटी में हिंदू है क्या? वो ओबीसी है। और एक महादलित है। महादलित का मतलब होता है जिसने चूहे खाए, जो चूहे को खाते हैं उगाड़ कर, इतने वो गरीब है, इसलिए उनको महादलित कहते हैं। उनके जमात का कौन है? वह सदस्य है। और कलेक्टर जो है, अभी कलेक्टर जो है, पदन अध्यक्ष कोई भी रहे, वहां का डीएम किसी भी जाति का हो तो वो डीएम अभी क्या बन सकता है? वहां का मतलब अध्यक्ष बन सकता है। 2003 के पहले ऐसा प्रावधान था, अमिटमेंट किया गया 2003 में कि अभी कोई भी अध्यक्ष बन सकता है, उसके पूर्व केवल हिंदू चाहिए था। हिंदू का मतलब होता है ब्राह्मण। ब्राह्मण लोग क्या करते हैं कि अपने आप को कभी हिंदू नहीं मानते, वो ब्राह्मण ही मानते हैं, लेकिन हिंदू शब्द इसलिए करते कि बाकी SC ST ओबीसी को भड़का के हिंदू शब्द डालो, इसलिए हिंदू इसमें। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं। हमें अगर आंदोलन करना है तो अभी जो हम आंदोलन की दिशा कर रहे हैं, प्रज्ञाशील राम का भिक्खू वो कहते हैं कि मैं आंदोलन नहीं कर रहा हूँ, मैं नेतृत्व नहीं कर रहा हूँ, स्टेटमेंट पढ़ो प्रज्ञाशील। वो कहता है जिसको पहला महान भिक्खू, पहला SC भिक्खू, पहला महाराष्ट्र का भिक्खू सेक्रेटरी बना, इसके कारण भंते आनंद के कारण, किसी ससाई भंते के कारण नहीं। और वो भिक्खू 3 पद अपने पास रखता है, स्वागत अधिकारी भी हो, भिक्खू इंचार्ज भी हो, भिक्खू सेक्रेटरी भी हो, एक भी पद दूसरों को दिया है। उस समय में कुछ कानून भिक्खू थे, हमारे यश का स्पैर इंग्लिश लिटरेचर में MA हुए थे, उनको वो पद नहीं दिया। और भंते आनंद जी ने उनको सेक्रेटरी बनाया।
और 3 साल उसने जब सत्ता की, तो मुझे ये बताइए कि तब उन्होंने ये पूछना चाहिए कि 14 से अभी तक कोई रिपोर्ट आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट की इंटरनेशनल स्तर पर क्यों नहीं गई? ये तब नहीं पूछा। अब ये बोल रहे कि वाह ये है। इसके पीछे क्या राज हो सकता है? हमारे अभ्यासु चिंतन करने वाले पढ़े लिखे लोगों ने, विद्वान लोगों ने चिंतन करना चाहिए। पर वो स्टेटमेंट देते हैं कि आकाश लामा वही होता है जो भिक्खु होता है। आकाश लामा नाम ही गलत है। लामा शब्द का अर्थ होता है गुरु। तो आकाश लामा गुरु कैसे हो सकता है? आकाश लामा इसलिए गुरु नहीं हो सकता है, वो आकाश हो सकता है, आकाश कुमार हो सकता है, वो लामा नहीं हो सकता। लामा प्रावधान वही लिख सकता है जो मायावी पंथ के भिक्खु होते हैं, जैसे दलाई लामा जैसे लोग, उनके भिक्खु लोग, वो लामा। तो लामा जी नागपुर में आए, भारत पर जगह जगह घूमे, वह एक शाल डाल देता है, अपने मैरून कलर की, और वो भाषण देता है, आंदोलन चलना चाहिए। अभी लगभग 55वां दिन है, 55वां दिन। मेन टेम्पल से 2 किलोमीटर के दूर आंदोलन चल रहा है। किससे क्या हासिल होगा? आंदोलन हमें करना ही है। बिहार के विधानसभा के सामने बैठो, हमारे लोग गाड़ियां कर ले जाते हैं, वहां जाकर उनको पैसा दे रहे आकाश लामा को। इधर में कोई बिनाचारी नाम का भिक्खु आता है, भाषण देता है, नेतृत्व करता है, वो पैसे लेके जाता है, और आओ बोलते बहुत भीड़ आएगी। मुझे बताओ, अगर इस आंदोलन के कारण महाराष्ट्र के लोग गए और हमारे लोगों को मारा पीटा, किसी ने मान लो कि आरएसएस के लोगों के मन में कोई बद्दी आई, तो नुकसान किसका होगा? इसलिए आंदोलन ऐसे जगह करो कि जिस कारण से वहां अगर बैठकर बिहार सरकार पर उसका दबाव पड़े, और बिहार सरकार पर तब दबाव पड़ेगा कि वहां की SC ST OBC जो वोट देने वाले लोग हैं, जो सत्ता को मिला सकते हैं, वहां का SC ST OBC 15% है, वो सत्ता मतलब जो चुनकर आने वाले लोग हैं उसको चुनकर ला सकता है और उसको हरा भी सकता है। जब उसको लगेगा कि हम सत्ता में नहीं आ सकते और SC ST OBC लोग बहुत आंदोलन के साथ है, तो बुद्ध का को एक दिन में मुक्त करेंगे। हमें भाईचारे के साथ नीतीश कुमार से बात करना चाहिए, लालू यादव से बात करना चाहिए, तेजस्वी यादव से बात करना चाहिए। वो तो OBC नेता है, ब्राह्मणवाद के खिलाफ भी लड़ते हैं। तो हम आंदोलन भाषण कहाँ देते हैं? नागपुर में देते हैं। भाषण कहाँ देते हैं? दिल्ली में देते हैं। भाषण कहाँ देते हैं? बॉम्बे में देते हैं। तब पता चलेगा कि जब 6 महीने का आंदोलन होगा, 12 महीने का आंदोलन होगा, और वो करने के लिए हमारे लोगों ने घर से निकलना पड़ेगा, हमारे परिवार को 1 महीने के लिए छोड़ना पड़ेगा, हमारे परिवार को छोड़ने के बाद पैसा भी देना पड़ेगा, धन देना पड़ेगा, खाने का सामान लेना पड़ेगा, टेंट देना पड़ेगा। ये कौन देगा? और आंदोलन चलाने के लिए अभी ट्रेन में नहीं जा सकते, हमको बंद कर सकते। पहले जैसा कानून नहीं रहा, सारा प्राइवेटाइजेशन सरकार भी शुरू की है, मतलब ट्रेन भी दूसरों ने खरीद ली है, वो बंद कर सकते। और बंद भी नहीं किया तो तकलीफ तो हो सकती है। हम स्वतंत्र हमारे वाहन लेकर अभी आंदोलन में जा रहे हैं, वाहन लेकर आंदोलन में जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है? जाने के लिए 2 दिन लगते, वहां 1 दिन की भेंट देते हैं आंदोलनकारियों को, और वहां आंदोलनकारियों को भेंट देकर दूसरे दिन बुद्ध गया साधना राज के लिए लिखते वापस आ जाए। ये कौन सा आंदोलन है? 40-50 लोग बैठे हुए, और 40 में से 25 लोग तो महाराष्ट्र के नागपुर के भीड़ के अकोला। फिर लामा लोग कितने? जो दलाई लामा का प्रतिनिधि महायान पंथ का आदमी आकाश लामा नेतृत्व कर रहा, और हमको बहुत मीठा लग रहा, अच्छी है। मुर्गा किसी का भी वो बांध दे, मुर्गा किसी का भी रहे वो बांध देता है। हम तो ये चाहते हैं कि कोई भी बुद्ध का नाम ले, बुद्ध धर्म का आंदोलन करे, लेकिन उस आंदोलन के परिणाम क्या है? क्या वास्तव में बुद्ध का आंदोलन हमको मिलेगा? जब 2016 में दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था, बहुत मेहनत की लाभ होता, टीवी बयान फैल करते, मतलब आनंद वहां रहते हमारे भिक्खु जो अभी आप उपस्थित नहीं है, फिरोजुद्दीन नाम के भिक्खु है, उन्होंने बहुत बड़ा पैसा इकट्ठा किया, कम से कम 5 लाख लोग इकट्ठा हुए। उस आंदोलन के परिणाम स्वरूप 2003 में अमेंडमेंट किए गए, जो कानून थे कुछ सुधारना की गई, हमको सुधारना की गई। हमको सुधारना नहीं चाहिए, हमको सुधारना नहीं चाहिए, हमको पूरा बुद्ध का महाविहार जो है महाबुद्ध एक्ट बदल कर बौद्ध के हाथ में चाहिए। लेकिन वो बौद्ध कैसे होना चाहिए?
बौद्ध लोगों का एक ये रहा है कि सारे जाति धर्म के लोगों को साथ में ले, सारे बौद्ध धर्म के लोगों का, बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उनके किसी भी जाति धर्म के लोग रहे उनको भी हमने साथ ले पाए। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे बुद्ध विहार के कमिटी में हो। जब भगवान बुद्ध ये मानते ही नहीं अवतारवाद को, तो हम विष्णु का अवतार थे ऐसा बौद्ध धर्म वाले लोग क्यों माने? मुसलमान नहीं मानते, यीशु ख्रिस्त वाले लोग नहीं मानते, हम क्यों माने? तो मैं ये चाहता हूँ कि भदंत आनंद जी भविष्य में इस आंदोलन का नेतृत्व करें और नेतृत्व के साथ साथ इस आंदोलन के लिए ऐसे लोगों का निर्माण करें, पूरे भारत का एक दौरा। इस चर्चा सत्र में आपने महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन समिति के महासचिव भदंत सत्यानंद महाथेरो इनके विचार एवं अनुभव सुने। साथियों, इसका तीसरा भाग हम दिखाएंगे कल। तीसरे भाग में हम आपको दिखाएंगे कर्नाटक के भदंत जी के बोधगया आंदोलन विषय पर विचार एवं अनुभव। तब तक हमें इजाजत दीजिए। हमारे ET न्यूज चैनल को लाइक, कमेंट तथा जिन साथियों ने सब्सक्राइब ना किया हो वह सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।